बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, T20 वर्ल्ड कप में तो इंडिया ने बाजी मार ली, लेकिन बीजेपी के लिए असम में हैट्रिक मारने की जिम्मेदारी जिस शख्स पर है, वो आज हमारे साथ असम पंचायत के मंच पर हैं। तो तालियों के साथ एक बार जोरदार अभिनंदन हो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी का, जो सुबह से रात तक बहुत मुश्किल आपका शेड्यूल चल रहा है। और अभी मैंने इनसे पूछा कि अब समाप्त हुआ आज का, तो इन्होंने कहा अभी तो शाम का शुरू हुआ है, इसके बाद मैं आगे जाऊंगा प्रचार का। लेकिन क्या आप आश्वस्त हैं कि आप बीजेपी के लिए असम में हैट्रिक लगाने में कामयाब होंगे? और ऐसा आश्वस्त हैं तो वजह क्या है सर? नहीं, अभी तक जो उलझान है और अभी तक जो मैं ग्राउंड में देखा हूं, उससे लगता है कि एक शानदार विजय बीजेपी का होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक चुनाव में अंतिम वोट कास्ट नहीं होते हैं, तब हमें भी कोई विथ फाइनलिटी बोलना नहीं चाहिए। इसलिए जनता जनार्दन होते हैं, कुछ चीजें हम हमेशा जनता के लिए छोड़ देना चाहिए। जनता पर आप छोड़ना चाह रहे हैं इस बार? कुछ चीजें छोड़ देना चाहिए। क्या संकेत है ये कौशिक? क्या आपको लगता है कि कुछ अंडरकरेंट्स है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है, बीजेपी के लोग ऐसे कहते हैं कि ये तो ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया के बीच टेस्ट मैच जैसे है, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा रुक नहीं रहे, तो ये भी आकलन लगाया जा रहा है। नहीं बोल रहे हैं, इंडिया बोलिए ना। इंडिया इज अ पावरफुल, मोस्ट पावरफुल। नहीं, टेस्ट मैच में इंडिया का नाम ना ही लेना ठीक है। अब टेस्ट मैच, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा इतना ज्यादा कर रहे हैं कि लोगों को, ये भी कुछ लोगों को लगने लगा है कि क्या कोई अंडरकरेंट्स है जिससे वो डरे हुए हैं। देखिए, हमेशा आप जो भी करता है, आपको 100% देना चाहिए। कोई काम में आप 99% नहीं देना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं 90 सीट जीत रहा हूं, मान लीजिए मैं 100 सीट जीत रहा हूं, लेकिन अगर 1 घंटा में ज्यादा करो तो सीट 101 बन जाते हैं, तो थोड़ा सा मुझे कस करने में क्या तकलीफ हो सकता है। तो इसलिए मेरा हमेशा सेम बुक्स है। लास्ट टाइम भी हम चुनाव जीत रहे थे, लेकिन मैं पूरा असम अभी देख रहा था, मैं साइकिल में घूम रहा था। 16 में भी हमारा विजय निश्चित थे, लेकिन मैं डेली पास से रैलियां कर रहा था। तो इस बार भी मुझको लगता है कि कोई भी चुनाव में आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, 100% देना चाहिए, और रिजल्ट तो जो होना है वो होगा ही। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हेमंता जी, आपने विपक्ष को बिल्कुल कमजोर करने के लिए आपने गौरव गोगोई पर केस लाद दिए हैं। एसआईटी की जांच, ये वो पाकिस्तानी कनेक्शन। नहीं, ये थोड़ा सा इसमें मैं आपका साथ डिफर करूंगा। हमने कोई जबरदस्ती कुछ नहीं लेके आया है। जो भी हम सामने रखा है 100% फैक्चुअल है। अगर वो 100% फैक्चुअल नहीं होगा तो मेरा ऊपर आज तक भी एक डिफामेशन केस क्या वो नहीं करते थे। वो असम का जनता का सामने बोला, 2 बार बोले कि हम केस करने जा रहा हूं, लेकिन आज तक तो केस फाइल नहीं हुए। अगर कुछ भी मैं गलत बोलते थे, अगर मैं आपको आज पाकिस्तान का एजेंट बोलूंगा तो आप मुझको कोर्ट में लेके नहीं जाएगा। पर पॉलिटिकल लोग कहाँ करते हैं ये सब? उनको लगता है पॉलिटिकल लड़ाई। ठीक है, पाकिस्तान जाना क्या गुनाह है? पाकिस्तान जाना गुनाह है? मेरे लिए तो बहुत बड़ा गुनाह है। अगर पाकिस्तान जाना गुनाह नहीं है तो कहाँ जाना गुनाह है? नहीं, ये अगर गुनाह है, आपने कहा गौरव अगर गोगोई, एक जो पाकिस्तान का साथ आप 3 लड़ाई लड़ चुका है, हर दिन आपका सेना देश के लिए बलिदान देते हैं, और आप वही सेना का बलिदान को आप इग्नोर करते हुए आप पाकिस्तान जाते हैं। पाकिस्तान सेना का जहां मुख्य कार्यालय है, वो जिला में भी जाते हैं विदाउट वीसा, तो उसमें तो क्वेश्चन तो आएगा ही। आपने कहा कि गौरव गोगोई सिक्योरिटी थ्रेट है नेशनल इंटरेस्ट के लिए, आपने पाकिस्तानी एजेंट बहुत कुछ बोला। तो एसआईटी के रिपोर्ट सितंबर 10 को आ गए थे आपके पास, आपने इतने दिन क्यों इंतजार किया? ऐसे क्यों घूमने दिया गौरव गोगोई को? कौशिक जी, अरेस्ट क्यों नहीं किया? आप देखो, आप मुझे इतना भी ये ना समझे कि चुनाव के सामने मैं किसी को अरेस्ट करूं
और मैं सितंबर में तो चुनाव चुनाव का नहीं था। सितंबर में आप असम का हालत भी जानते वो थे। 19 सितंबर से शुरू हुआ। 19 सितंबर में 10 सितंबर मुझे तो 9 रिपोर्ट- दिन आपके पास थे। आप सुन लीजिए, 10 सितंबर मेरा पास रिपोर्ट आया, तो पढ़ने के लिए हमें समय नहीं चाहिए, ब्यूरोक्रेसी नहीं पढ़ेगा बिफोर पेपर कम्स टू द कैबिनेट। सो वो विद इन दैट वीक जो घटना असम में हुए, अगर उस समय में इसका चर्चा भी करते थे, लोग क्या बोलते थे, पहले आप ही होता था व्हाट्सएप देने वाला कि हिमंत दा डोंट डाइवर्ट द इशू। ऑलरेडी आप ऐसा 10-12 व्हाट्सएप आप मुझे दे चुका है उस घटना का समय में, और अभी भी मेरा पास मौजूद है 2 व्हाट्सएप। तो आप कह रहे हैं कि सहानुभूति की लहर चली जाती इसलिए आपने नहीं रोक नहीं, दिया। वो समय लोग मुझे मारते थे। असम का हालत वो हालत थे, जी। वो समय अगर ये इशू में सामने लाते थे तो लोगों का मन में वही होता था कि आई एम ट्राइंग टू डाइवर्ट द बिगर इशू। और वो समय असम का लोग इमोशनली सर्ज थे एक अलग कारण के लिए, और वो समय में ये बात कर भी नहीं सकते थे। जो असम में होते थे दे ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट दोज डेज वर डिफरेंट, बट उसका कारण मेटेरियली कुछ चेंज नहीं होते हैं, बिकॉज जो इशू हम ला रहा हूं ये प्रायर टू 2016, तो कोई एविडेंस इरेज करने का तो उनका सामने कोई रास्ता नहीं था। मुख्यमंत्री जी, जगह थी दिल्ली और पिछला इंटरव्यू आपका मैं कर रही थी तो इनकी एक बात बड़ी वायरल हुई थी, आप लोग भी सुनिए। इन्होंने कहा कि ये जो मियां मुसलमान है वो मुझे प्यार बहुत करते हैं, मुझे कहते हैं कि किडनी चाहिए तो बताना, किडनी दे देंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। नहीं देगा वोट, नहीं देगा अभी भी? पक्का नहीं देगा। हमें तो सुना आप घूम रहे हैं 400 ना। किलोमीटर आपने जन आशीर्वाद यात्रा किया है सर। कोई बीजेपी को वोट नहीं देने वाला है, इसलिए अगर वो देना भी चाहते हैं उनको वो सिचुएशन देने के लिए इजाजत नहीं देगा। असम का हालत अलग है। जो बूथ होता है पोलिंग बूथ 100% वही लोग होते हैं। अगर कोई माता और कोई मुझे बहन देना भी चाहेगा, वो लोग देने के लिए उनको एनवायरमेंट ही नहीं मिलेगा। असम एक अलग जगह है, उसमें 12 जिला में हम और आप घुस भी नहीं सकता हूँ। डेमोग्राफी इतना चेंज हो चुका है। आप भी नहीं जा सकते? मैं एज ए कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है तो टूरिज्म के लिए जाना है तो यू कैन गो, बट उस जगह में अलग ही दुनिया होते हैं। कैसी दुनिया? जो देखिए, ये सारे लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं, तो बांग्लादेश और इंडिया का दोनों का संस्कृति का एक कॉकटेल बन जाते हैं, और वहां में आप और मैं जाके कुछ करे, चुनाव का प्रसार करे, आपका बात भी समझना पड़ेगा, बात समझना भी मुश्किल होगा, बात करना भी मुश्किल होगा। लेकिन एक आउटसाइड सांझ है, जो मियां मुसलमान समाज का भी जो माता और बहनें होते हैं, वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं एट इंडिविजुअल लेवल, और मैं बहुत पॉपुलर हूँ उसमें, और वो लोग भी मुझे मामा बुलाता है। हाँ, सब मामा क्यों कह रहे हैं आजकल आपको? इसलिए थोड़ा 56 इयर्स हो गई है। अच्छा, उम्र की वजह से? आज डेफिनेटली जब मैं पॉलिटिक्स में आया 27, तब भैया थे? तब भैया थे, दादा बोलते हैं यहाँ। हाँ। अभी मामा हो गया और 10 साल का बाद काका बोलेगा, तो ये इसका साथ तो आप लड़ाई नहीं कर सकते हैं, वो तो दुनिया का दस्तूर है। हाँ। तो अगर बूथ में माताओं का प्रभाव होगा तो बीजेपी को वोट मिलेगा, लेकिन वो सिचुएशन अभी नहीं आया है। लेकिन आज मेरा इंटरव्यू में आप लिख के रखिए, 10 साल का बाद जब थोड़ा परिवेश का परिवर्तन होगा, मियां मुसलमान समाज का माता और बहनें सारे बीजेपी को वोट डालेगा।